सो हेलो एवरीवन, लाइफ में हम क्या नहीं चाहते? हम नहीं चाहते कि कोई भी पश्चाताप रह जाए, रिग्रेट रह जाए, काश जैसी चीज रह जाए। काश लंदन में लेते जन्म तो अच्छी अंग्रेजी बोलते हम। अरे तो अगर आप रिग्रेट नहीं चाहते हैं इंजीनियरिंग में, गेट करें, प्लेसमेंट करें, लास्ट ईयर में आके कैसे क्या आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, तो यहां मैं आपके लिए लेके आया हूं 4 ईयर की स्मार्ट स्ट्रेटेजी, गेट वर्सेस प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखिए, नो रिग्रेट्स लेटर, गेट वर्सेस प्लेसमेंट, स्मार्ट 4 ईयर स्ट्रेटेजी। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, गेट करें या प्लेसमेंट करें? शुड आई प्रिपेयर फॉर गेट और फोकस ऑन प्लेसमेंट? ऐसा ना हो कि एक को चूज करूं और दूसरा हाथ से निकल जाए और बाद में रिग्रेट करूं, है ना। कैसे कैसे इंश्योर करूं कि 4 साल खराब ना करूं, टाइम वेस्ट ना करूं? तो यहां पर मैं आपके लिए बताने आया हूं क्या गलतियां हम करते हैं, बस आपको वो गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं, बहुत लेट जागते हैं। थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में आके, थर्ड ईयर में आके सोचते हैं अब क्या करें, फाइनल ईयर में डिसाइड करते हैं अब क्या करें, है ना। अरे अब क्या करोगे, अब तो खेल खत्म हो चुका है ना। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट। अच्छा चलो, हमने डिसाइड भी कर लिया क्या करना है, अब हमारे पास एक प्रॉपर प्लान नहीं है। सेकेंड मिस्टेक, मैं हमेशा यहां पर कहता हूं दैट एन इडियट विद अ प्लान इज फार बेटर देन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन विदाउट अ प्लान। तो प्लान बनाने में चाहे थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाए, पर अगर आपके पास प्लान है ना और उसको फॉलो करते रहेंगे, बस, है ना, आप हैं राजा, आप हैं। और हमारी सबसे बड़ी गलती, गेट की तैयारी कर रहे हैं, प्लेसमेंट बिल्कुल छोड़ ही दिया, प्लेसमेंट ड्राइव में बैठ ही नहीं रहे, बाद में पश्चाताप। मान लो समहाउ गेट इधर उधर हो गया, प्लेसमेंट हमने लिया नहीं या प्लेसमेंट की तरफ फोकस ही नहीं किया, टेंशन हो गई क्योंकि आपने सिर्फ एक तरफ ध्यान दिया। ठीक है, तो जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे, 50% सक्सेस तो वहीं पर हो गई। अर्ली स्टार्ट दैट मींस 50% सक्सेस। ठीक है, अर्ली स्टार्ट कर दिया, लेकिन अर्ली स्टार्ट विद अ प्रॉपर प्लान। डोंट इग्नोर, है ना, किसी एक फैक्टर को पूरी तरह इग्नोर नहीं करना है। ठीक, हमने कहा फर्स्ट ईयर क्या होना चाहिए? फर्स्ट ईयर सर हमारा फाउंडेशनल ईयर होना चाहिए। क्या करें कि रिग्रेट ना हो? अभी स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट ईयर इन द वेरी फर्स्ट ईयर। फोकस किन चीजों पर करना है? सर डीएसए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए डीएसए और कोर सब्जेक्ट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, सीएन, सीओए। अब देखो, अगर मैं डीएसए, ओएस, डीबीएमएस की बात करूं, ये तो सर हमें प्लेसमेंट में भी काम आने वाले हैं। ठीक, प्रोग्रामिंग जरूरी है, कोड कैसे लिखेंगे, है ना। अब प्रोग्रामिंग सी, पाइथन अगर की बात करूं, सी और पाइथन की अगर बात करूं, ये तो गेट का पार्ट है। आप डेटा साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पाइथन इज देयर। आप सीएसआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग इज देयर। सी प्लस प्लस ऑफ कोर्स, कोडिंग वाला पार्ट बहुत जरूरी है। तो ये बैकबोन है प्लेसमेंट की भी और गेट की भी, तो इनको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। फोकस स्टार्ट कर दीजिए, एटलीस्ट अवेयर रहिए चीजों पर, स्टार्ट कर दीजिए कॉम्पिटिटिव कोडिंग, क्योंकि कॉम्पिटिटिव कोडिंग की जब बात आती है ना, बहुत 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 फोबिया है बच्चों में, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि एक्चुअली चीजें कैसे वर्कआउट करती हैं। जब आप थर्ड ईयर में आके या फाइनल ईयर में आके सोचेंगे कि कोडिंग अच्छी करें, यार हर चीज को टाइम लगता है ना प्रॉपर। ऐसा तो नहीं है ना कि एक रात में, ओवरनाइट कुछ प्रोसेस नहीं है। मतलब मान के चलो 8 से 9 महीने मिनिमम लगते हैं एक अच्छी कोडिंग वाले आने में, है ना, कि आपके हाथ में एक्यूरेसी आ गई, आप प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट पढ़ के समझ पा रहे हैं क्या करना है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, कैसे अच्छे से अच्छा कोड मैं लिख सकता हूं। तो उसके लिए प्रॉपर टाइम लगता है 8 से 9 महीने। ऐसा थोड़ी ना है जैसे आप देखते हो कि एक रात में कोई पौधा पेड़ बन जाता है। क्या ये सोचें कि उसमें पानी पे पानी डाल दें आज ही रात और ये पेड़ बन जाएगा? नहीं यार, हर एक चीज को अपना प्रॉपर टाइम लगता है। ठीक है, धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कछु होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तब फल होए। इसलिए टाइम नहीं है, स्टार्ट कर दो अभी से। ठीक है, तो हमें कॉम्पिटिटिव कोडिंग पर भी ध्यान देना है। अच्छा, अब आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ ली। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जनरली हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं, अलग अलग प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स को इंडिविजुअली पढ़ते हैं। आपने लूप्स पढ़ लिया, आपने डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ लिए, आपने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, आपने फाइल हैंडलिंग पढ़ ली। ठीक है, हमें आ गया, सिंटेक्स हमें आ गया, लेकिन प्रैक्टिकली उन्हें अप्लाई कैसे करना है, प्रैक्टिकल उनका यूज क्या है, वो कब समझ में आएगा? अगर आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेके उसको वर्कआउट करेंगे तो होगा क्या, चीजों को आप इंटीग्रेटेड वे में देख लेंगे एक बार, और चीजें ना एकदम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी प्रैक्टिकली क्या करना है। ठीक है, दैट मीन्स स्मॉल प्रोजेक्ट्स पर काम करना है। अब देखो फर्स्ट ईयर में ये सब क्यों जरूरी है?
एक प्लान, डीएसए और कुछ भी, मतलब जो मैं बता रहा हूं ये क्यों जरूरी है? बिकॉज फर्स्ट ईयर की जो आपकी हैबिट्स है ना, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगी, है ना। क्योंकि ये आदतें आप लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तो 4 साल में आपकी आदत बन जाएगी, एक प्लान फॉलो करना, ये करना है, कंप्यूटिव कोडिंग करनी है। सो फर्स्ट ईयर हैबिट्स डिसाइड योर फ्यूचर, बिल्ड अ रॉक सॉलिड बेस नाउ। मेरी तरफ से क्या एडवाइस है, जितनी जितनी जल्दी डिसाइड करेंगे 50% सक्सेस, ठीक है। अगर आप गेट क्रैक करना चाहते हैं तो फोकस करिए कोर सब्जेक्ट्स पर, लाइक डीएसए, ओएस, डीबीएमएस, सीएन, सीओए। हालांकि कुछ सब्जेक्ट इसमें से प्लेसमेंट में भी आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपको प्लेसमेंट करना है, प्लेसमेंट लेना है अच्छी कंपनी में, तो आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी डीएसए को, कंपिटिटिव प्रोग्रामिंग को, एंड आज की डेट में सिस्टम डिजाइन। यस, अगेन सिस्टम डिजाइन को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए यहां तक चीजें ओके हो गई, बट नाउ-अडेज रेफरल्स की भी आपको जरूरत पड़ती है। तो वहां क्या करना है सर? वहां पर लिंक्डइन पर भी एक स्ट्रांग प्रोफाइल बनाना है, कनेक्शंस मेंटेन करने हैं, अपने सीनियर्स जो ऑलरेडी अच्छी कंपनीज में हैं उनसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करें, उनसे, है ना, नेटवर्किंग बनाए रहें, ठीक है। रोड मैप अर्ली बनाना क्यों जरूरी है? अरे एक बात बताओ, अभी अभी रोड बनी, उस पर चलोगे तो क्या होगा? क्या होगा? रोड भी खराब हो जाएगी और आप भी खराब हो जाएंगे। दैट इज वाई रोड पहले बनेगी ना, ठीक है। तो रोड मैप जितना जल्दी बनाएंगे उतना ही आपका फायदा होगा। फाइनल ईयर तक वेट मत करिए, डोंट वेट टिल फाइनल ईयर, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाएगा, है ना। ना तो रोड आपने बनने दी, फाइनल ईयर में आके क्या होगा रोड मैप फॉलो करके? रोड आपने बनने नहीं दी तो मैप बनेगा कहां से? तो कोई रोड मैप काम नहीं आएगा। स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। सेकेंड ईयर, ठीक है, अब गोताखोरी का टाइम आ चुका है, सब्जेक्ट में अंदर घुसना है, डीप नॉलेज हमें लेनी है, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में टाइम हमारे पास इनफ है। गेट की प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करनी है, स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करिए, पीवाईक्यूज फॉलो करिए, क्योंकि ये वो एक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो गेट में पूछे गए हैं, ठीक है। ठीक है, आप सेकेंड ईयर में हैं, डीएसए देखिए आपको पढ़ना ही है दोनों तरफ, तो एडवांस डीएसए पर अब फोकस करिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपनी बढ़ाइए। अब देखिए जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो पहला पार्ट जो आपको फोकस करना है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने के लिए करना है। 60% स्टूडेंट जो कोडिंग करते हैं वो यहीं फंसे रह जाते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ ही नहीं पाते। तो फोकस ज्यादा पहले करिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना, क्योंकि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया, सॉल्व शायद हो सकता है कर लें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। एप्टीट्यूड, यहां एक बड़ी मतलब मिथ कहूंगा, बच्चों को लगता है कि हम इंजीनियर, है ना, इंजीनियर हैं, मैथ्स आसान है, एप्टी करने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी, सबसे खराब सोच है आपकी। आसान है तो उसको और ग्रैस्प करिए ना, उस पर और पकड़ बनाइए। परेशानी यही है, बच्चा एप्टीट्यूड पढ़ना नहीं चाहता, मैथमेटिक्स को इजी लेता है। अरे सबसे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं यार, ये फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो एप्टीट्यूड पर अपनी पकड़ बनाइए, क्योंकि ये दोनों में ही काम आएगा और इजी है, पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। तो गेट और प्लेसमेंट दोनों ही काम आएगा एप्टीट्यूड। अब इसको इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे हैं तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में काम करिए, इंटर्नशिप लीजिए, अगेन, ठीक है ना, ओके। अब सबसे अच्छी अप्रोच क्या होनी चाहिए? फर्स्ट ईयर में आपने बेसिक्स बनाए, सेकेंड ईयर में उन पे मास्टरी की, कंसिस्टेंसी, मैंने क्या कहा, एडवांस डीएसए। फर्स्ट ईयर में आपने डीएसए पढ़ लिया, ठीक है। अब हम सेकेंड ईयर में आके उस पर मास्टरी कर रहे हैं, और देखिए ये आपकी की है कंसिस्टेंसी, है ना। होता क्या है, ऐसा नहीं कि 6 महीने मैंने बहुत अच्छी कोडिंग की, 3 महीने घर बैठ गया, 3 महीने हमने कुछ नहीं किया, नहीं, फिर बेकार है वो। आप एक रूटीन बनाइए कि 1 घंटा, सवा घंटा, 90 मिनट्स, 1.5 घंटा मुझे देना है कोडिंग के लिए, और ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है आपको, ठीक है। अब देखो, अगर आपने कोर सब्जेक्ट मास्टर कर लिए, इफ यू मास्टर कोर सब्जेक्ट अर्ली, गेट एंड प्लेसमेंट बिकम इजी। क्योंकि गेट में भी कोर सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं, प्लेसमेंट में भी समहाउ, जैसे डीएसए, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, ये तो काम आना ही आना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब थर्ड ईयर है गेम चेंजर। इंटर्नशिप, गेट फोकस दोनों होते हैं, बच्चों के फोन भी आते हैं, सर इंटर्नशिप भी करनी है, गेट भी करना है, सब हो जाएगा अगर आपने अर्ली स्टार्ट किया था तो। परेशानी यह है कि थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में आके सोचोगे तो सब तो नहीं हो सकता ना, सब हो सकता है क्या? आई डोंट थिंक सो। अब सेकेंड ईयर तक अगर आप डीएसए कर चुके हैं, कॉम्पिटिटिव कोडिंग स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप एक राइट ट्रैक पर हैं। तो अब आप कुछ नया कर सकते हैं, है ना। तो हमने कहा इंटर्नशिप, प्लेसमेंट प्रिपरेशन करनी है, अब थर्ड ईयर में हमें, ठीक है। क्या मास्टर डीएसए हमारा हो चुका, अब फोकस करिए सिस्टम डिजाइन पर, क्योंकि आज की डेट में
है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, ओके। देन रिज्यूम पर भी आपका फोकस होना चाहिए, है ना। लिंक्डइन, मैंने पहले ही कहा, लिंक्डइन की प्रोफाइल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीजें आप पर को फोकस करना है। इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दीजिए टॉप कंपनीज में। गेट प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। अब अगर आपके पास बहुत टाइम नहीं है तो एक स्ट्रक्चर्ड क्रैश कोर्स फॉलो करिए। अब वो अनअकैडमी का हो सकता है बेस्ट, है ना, हमारे पास, ठीक है। 2-2.5 महीने में एक स्ट्रक्चर्ड क्रैश कोर्स आप फॉलो कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं ठीक है, आप कहीं से नहीं करना चाहते, एक क्रैश कोर्स फॉलो कर लीजिए। लगभग 15 साल के लास्ट 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज कर लीजिए। मॉक टेस्ट देने के लिए एक टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए। अब टेस्ट सीरीज जरूर परचेज कर लीजिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है ट्विस्टेड क्वेश्चंस के लिए। अब यहां भी बच्चा कंफ्यूज रहता है कि टेस्ट सीरीज कब परचेज करनी है, 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, मई में, जून में, नहीं, 2 सब्जेक्ट हो गए, टेस्ट सीरीज परचेज कर लो। टॉपिक वाइज करो, सब्जेक्ट वाइज करोगे तब तक अगला सब्जेक्ट आ जाएगा। कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन गिविंग टेस्ट, रिवीजन, पीवाईक्यू, यही चलता रहेगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज और जरूरी क्यों है, एक रियल टाइम फील मिलता है ना, वही उसी टाइप का इंटरफेस आपको मिलता है जो गेट एग्जाम में आपको मिलेगा। अब आपको यहां पर ना इन सबको बैलेंस करना है 3rd ईयर में, लेकिन ये बैलेंसिंग तभी पॉसिबल है जब आपने 1st ईयर और 2nd ईयर से स्टार्ट कर दी होगी आपकी प्रिपरेशन। हमने कहा फाइनल ईयर में क्या करना है, फाइनल ईयर डिसीजन, नो रिग्रेट लेटर। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, लेकिन आपको चूज स्मार्टली करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमारी रैंक आ गई, गेट में रैंक आ गई क्योंकि हमने 1st ईयर, ये सब कुछ तब से है जब 1st ईयर से आपने स्टार्ट किया है ना। अच्छा, 1st ईयर से अगर आप स्टार्ट करने वाले हैं तो आप सबको पता ही होगा, मेरा एक एलिवेट बैच आज की डेट में चल रहा है जिसमें मैं सी, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, C++, STL और लगभग 201 कोडिंग प्रॉब्लम C++ में सॉल्व करवाऊंगा, है ना, यूजिंग STL। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज की डेट में वो ओनली 631 में अवेलेबल है और मेरा कोड अप्लाई करना है, दैट इज PROGRU, PROGURU। ठीक है, गेट में रैंक आ गई, ठीक है, हम ज्वाइन कर सकते हैं IIT, NIT, PSU फॉर अ फ्यूचर, है ना। गॉट प्लेस्ड इन अ ड्रीम कंपनी, गेन एक्सपीरियंस, देन डिसाइड ऑन हायर स्टडी। देखिए गेट की वैलिडिटी ऐसा तो है नहीं 1 साल है, मल्टीपल ईयर्स हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सेकंड फैक्टर करना चाहते हो, ठीक है, आपको अगर अच्छे प्लेसमेंट मिल चुकी है, उसमें एक्सपीरियंस लीजिए, 1 साल बाद डिसाइड कीजिए, 2 साल बाद डिसाइड कीजिए हायर स्टडीज के लिए जाना है या नहीं, तो गेट स्कोर वैलिड है, ठीक है ना, मतलब दोनों हमारे हाथ में। ठीक है, नॉट सेटिस्फाइड, इन दोनों से ही सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, रीअटेम्प्ट कीजिए, हो सकता है आपकी रैंक नहीं आई, रीअटेम्प्ट गेट और गो फॉर हायर स्टडीज। ठीक है, कीप बोथ ऑप्शन ओपन, प्लान स्मार्टली फ्रॉम द स्टार्ट। अगर आप शुरू से प्लान करेंगे तो दोनों रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। सक्सेस फॉर्मूला, द सीक्रेट नो वन टेल्स यू, स्टार्ट अर्ली, सब चीज अब रिवाइज करा रहा हूं, स्टार्ट अर्ली, डोंट वेट टिल फाइनल ईयर, क्योंकि फिर कुछ काम नहीं आने वाला। मास्टर करिए कोर सब्जेक्ट्स को, क्योंकि ये दोनों जगह काम आएंगे, जैसे DSA, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, CN, है ना, ये आपको दोनों जगह काम आएंगे। टेस्ट योरसेल्फ, कैसे टेस्ट करोगे, सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्या, थ्योरी तो किताबों में भी लिखी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने बता दिए, आपने लिख लिए, कोई क्रैश कोर्स फॉलो कर लिया, कोचिंग फॉलो कर ली, PYQ नहीं किए, सब बेकार है, क्वेश्चंस नहीं किए, सब बेकार है, रिवीजन नहीं किया, सब बेकार है। तो अपने आप को टेस्ट करने के लिए, या जो आपने लर्निंग की है उसको टेस्ट करने के लिए, टेस्ट योरसेल्फ की जगह आपकी लर्निंग को अगर आपको टेस्ट करना है, सॉल्व PYQ, टेक मॉक एंड एनालाइज वीक एरियाज। टेस्ट सीरीज किस लिए होती है, इसीलिए होती है, जो गलती आप गेट में करने वाले हैं वो यहीं कर लीजिए, ताकि गेट में, एक्चुअल एग्जाम में आपसे गलती ना हो। बैकअप हमेशा रखिए, ऑलवेज कीप मल्टीपल ऑप्शंस, है ना, प्लान A, प्लान B, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरी तरफ से ये स्मार्ट 4 ईयर का एक स्ट्रेटेजी थी। आप कोड मेरा PROGRU, ठीक है, आज का बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। तो अब ये एलिवेट बैच है, ये एक एलिवेट बैच मेरा चल रहा है, जैसा मैंने बताया था। आज की डेट में उसकी जो प्राइस है वो 631 है। यार सोच के देखना, 631 में शायद 5th क्लास के बच्चे को 1 महीने का चार्ज भी नहीं करता होगा कोई, इससे ज्यादा होगा 1 महीने का चार्ज भी। यहां तो मैं आपको 5-6 चीजें पढ़ाने वाला हूं, और क्वालिटी कितनी होगी ये आप सब जानते ही हैं, है ना। बाकी लोगों का काम है कहना, है ना, और हमारा काम है खुश रहना,
ठीक है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, है ना। आपको अपने बुद्धि विवेक से काम लेना है, ठीक है, क्योंकि जब टाइम खराब होता है ना तो आदमी उल्टे सीधे डिसीजन लेता है। आपको ये नहीं करना है। जब काल मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। अच्छे से अपने हिसाब से सोचिए, है ना। डोंट थिंक अबाउट एनीवन एल्स, ठीक है। तो कोड क्या है मेरा, प्रो गुरु। क्यों चूज करना है अनअकैडमी, अरे यार रैंकर्स हैं यार, रैंकर्स हैं। 60% ऑफ सभी सब्सक्रिप्शन पर चल रहा है, 13 मार्च तक वैलिड है। प्रो गुरु विजन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 21 फैब 2025 से। डिस्क्रीट मैथ श्रीधर सर ने स्टार्ट किया है और सीओए भरत आचार्य सर ने स्टार्ट किया है। ये हमारी टीम है। टीम के बारे में क्या ही कहूं, है ना, एक से एक बेस्ट। उम्मीद बैच 7 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। गेट 2026 स्टार्ट किया है टीओसी अंकित डोयला सर ने। टीओसी अंकित डोयला सर, तो जो सीएन वाला फील है वही आपको टीओसी में आएगा। कोड मेरा याद रखिए, द कोड इज प्रो गुरु। शिक्षा बैच 2027 अगेन टीओसी अंकित डोयला सर, 7 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। उम्मीद बैच 7 मार्च से 2026, लीनियर एल्जेब्रा डेटा साइंस राहुल सर। मतलब क्या बोलूं यार, मैथमेटिक्स हो तो इनके जैसा, अदरवाइज है ना, पढ़ा तो बहुत लोग रहे हैं पर जो फील, जो सब्जेक्ट का एसेंस है ना, वो राहुल सर से आप पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। यूट्यूब में आपने देख ही रखा होगा। और प्रोबेबिलिटी और स्टैट के बारे में तो प्रभु हैं ये, ठीक है। तो 3 बजे से स्टार्ट हुआ है, 7 मार्च 3 PM क्लास टाइमिंग, ओके। शिक्षा बैच अगेन 7 मार्च। कोड याद रखिएगा प्रो गुरु। रैंक प्रेडिक्टर, ठीक है, रैंक प्रेडिक्टर के बारे में सारी डिटेल्स, प्लस फीचर्स, रेज अ हैंड, क्लास हैंडआउट्स, इन क्लास पोल्स, तो देयर आर मेनी फीचर्स। मतलब मुझे नहीं लगता ऐप अनअकैडमी से अच्छी कहीं पर होगी, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन शाइनिंग। एलिवेट बैच 631 याद रखिएगा, प्रो गुरु, PROGURU। बाय बाय, टेक केयर।